Hello everyone, I am Dr. Madhu Goyal, Senior Obstetrician and Gynecologist और आपने देखा होगा हम अपने इस चैनल पे विमेन रिलेटेड डिजीजेस के बारे में बात करते हैं। सो आज का टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स अ पर्टिनेंट टॉपिक फॉर एवरीवन फॉलोइंग इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। सो कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? सो व्हेन यू लुक एट इट, कॉन्ट्रासेप्शन क्या करता है? वो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है। तो इट्स बेटर टू यूज अ कॉन्ट्रासेप्टिव दैन टू एंड अप विद एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी के अपने इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं जो कभी भी अच्छे नहीं होते। तो उससे बेटर है, उस मेस में जाने से बेटर है कि आप एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें। सो नॉर्मली पेशेंट्स आज के डॉक्टर साहब रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन की क्या जरूरत है जब आईपिल अवेलेबल है? तो जब आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे, ये जो हमारी सीरीज है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन इज मच बेटर देन एन आईपिल। सो एक तो आईपिल का बहुत हाई फेलियर रेट है। दैट मीन्स अगर आप आईपिल यूज भी कर रहे हैं उसके बावजूद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सेकेंड थिंग इज आईपिल कैन कॉज अ मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। दैट मीन्स आप अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बार बार ले रहे हैं तो आपकी पीरियड साइकिल इरेटिक हो सकती है। So emergency contraception is just that, to be used in an emergency। मान लीजिए आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, डायरिया वॉमिटिंग हो गया, एब्जॉर्प्शन कम हो गई और आपको एक बैकअप मेथड चाहिए, उसके लिए आईपिल ठीक है। या वंस इन अ ईयर कॉन्डोम हैज स्लिप्ड और समथिंग हैज हैपेंड, उसके कारण आप आईपिल यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन। So now let us start with regular contraception। क्या होता है, उसके क्या क्या, what are the choices available for you? So one is a barrier method। barrier method होता है, that means आप एक barrier create कर रहे हैं कि egg sperm से ना meet कर पाए। तो इसके लिए the most commonly available method is a condom। So condom is a very good method, very effective method, provided it is used correctly। That means it fits correctly and it is used every single time। The problem with condom is sometimes the couple is unable to use it, they forget to use it, or it's not available। Then the chance of pregnancy occurs। There are also female condoms available which are called internal barrier methods, but these are not very commonly available and they are not very effective। Condom is one kind of a contraceptive which, apart from providing contraception, also gives protection against sexually transmitted diseases। So for young couples who are having infrequent intercourse, condoms is a good choice। The second most commonly used method is a oral contraceptive pill। So oral contraceptive pills have both estrogen and progesterone। ठीक है, oral contraceptive pills different तरीके की आती है। One is a combined oral contraceptive pill which has both estrogen and progesterone। The other is a mini pill or a progesterone only pill which has only progesterone। And the third pill is a non-hormonal method which is unique to India and which is available by the name of Saheli, or it is Centroman। So let's talk about the combined oral contraceptive pills, which are the most commonly used pills। So these pills have to be taken every day। You start from second or third day of your period and you have to take them regularly। हर रोज आपको एक टैबलेट खानी है। या तो आप टाइम फिक्स कर लीजिए या आप अपनी किसी एक्टिविटी के साथ उसे एसोसिएट कर लीजिए कि रात को सोने से पहले खाना है, या आप कोई फोन पे अलार्म लगा लीजिए। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक इट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम every single day। एक डिसिप्लिन बना रहता है so that you don't miss your pills। They are very effective forms of contraception and usually people tolerate well। आप देखते हैं किसी भी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट किसी को तो हो ही सकता है। इसी तरह से ओरल पिल्स में किसी को खाने से कभी पेशेंट्स बोलते हैं हमें नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, बट एक तो ये है ही रेयर। सेकेंड थिंग इज ये थोड़े टाइम बाद डिसअपियर भी हो जाते हैं और कॉमनली अवेलेबल मेथड्स लाइक क्रोसिन वगैरह से ये ठीक भी हो जाते हैं। द थर्ड थिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज दैट अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन इट इज वेरी हेल्पफुल इन एक्ने। इट हेल्प्स रेगुलेट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो किसी को भी अगर इरेगुलर साइकिल्स है तो कॉन्ट्रासेप्शन तो होगा, प्लस आपकी साइकिल रेगुलर हो जाएगी। अगर आपको हेवी पीरियड्स हो रहे हैं तो इट विल हेल्प
डिक्रीज द ब्लड फ्लो। हम एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम सिर्फ पिल्स के बारे में बात करेंगे। सो आई वुड सजेस्ट दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट। नाउ देन देयर आर मिनी पिल्स अवेलेबल जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होते हैं और जो हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नॉर्मली प्रेफर करते हैं, या हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिसमें हम कंबाइंड पिल्स नहीं दे सकते। सो दीज ऑल्सो हैव टू बी टेकन एट द सेम टाइम एवरी डे। और मिनी पिल्स में गैप 3 आवर्स का होता है, मतलब मान लीजिए आपने अपनी पिल 4 घंटे बाद ली है तो आपकी एफिकेसी कम हो जाएगी और आपको कोई और बैकअप मेथड यूज करना पड़ेगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज ओरल टैबलेट्स, वेजाइनल रिंग्स भी आते हैं जिसमें ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल होता है। दे आर नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड इन इंडिया बट दे आर अवेलेबल। The other thing that is available is injections. So a lot of breastfeeding mothers को हम Depo-Provera advise करते हैं, या जो patients menopause के आसपास हैं उनको भी हम Depo-Provera advise करते हैं। So these are once in 3 month shots. That means हम हर 3 महीने के बाद आपको एक injection लगाएंगे। It is a very effective method, very safe method. The only thing is कभी कभार इससे irregular bleeding हो जाती है या आपको period आने बंद हो जाते हैं। So which is acceptable, there is no problem. Injections के अलावा implants available हैं, which are available by the name of Norplant in India. So it's a single rod implant which is available और वो यहाँ बाजू में insert होता है। एक छोटा सा निक देते हैं, local anesthesia देते हैं और उसे हम लगा लेते हैं। तो it is something जो एक बारी लगाने से आपका 2 years या contraception वाला problem solve हो जाता है। Again a very effective method. The next thing जो आपने commonly सुना होगा is IUDs या intrauterine contraceptive devices. ये 2 तरह के होते हैं, एक तो copper T या multi load होता है जिसमें main ingredient copper होता है, और second is a hormonal IUD जिसमें hormone secrete होता है. So the good thing about this IUD method is that it is a one time insertion. आप एक बार ही gynecologist के ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में ही लग जाता है, कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है और वो आपकी यूट्रस में फिक्स हो जाता है। एंड वंस इट फिक्सेस, तो जितने साल का आपने लगवाया, मान लीजिए 3 इयर्स का आपने कॉपर टी लगवाया तो वो 3 इयर्स का प्रोटेक्शन देगा, अगर 5 इयर्स का लगवाया तो 5 इयर्स के लिए। सो आपको बस लगवाना है और अब आप भूल जाइए, ठीक है। कॉपर जो होता है ना वो टॉक्सिक होता है, तो आप जब यूट्राइन कैविटी में वो ऐसा एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है कि स्पर्म और एग नहीं मिल पाते। द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव आपकी सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, मतलब वहां पे रास्ता ही बंद कर देता है, स्पर्म अंदर एंट्री ही नहीं कर पाते हैं। विद द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कई बारी पीरियड्स बहुत स्लो हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इट गिव्स कॉन्ट्रासेप्शन, अगर आप वो वाले पेशेंट है जिसमें हेवी ब्लीडिंग हो रही है, इट विल कंट्रोल योर ब्लीडिंग ऑल्सो, अनीमिया भी करेक्ट करता है, तो इट्स अ वेरी गुड वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो नेक्स्ट वी कम टू समथिंग विच इज नॉन हार्मोनल, जहां पे हमें मेडिसिन नहीं यूज करनी है, विच इज प्रैक्टिस बाय अ लॉट ऑफ यंग कपल्स इन इंडिया, एंड दैट इज अ फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड। इसमें आप ट्रैकिंग कर रहे हैं अपने पीरियड्स की, आइदर ऑन एन ऐप और यू आर चेकिंग योर टेम्परेचर एवरी डे। जब हमारा ल्यूटेल फेज होता है, मतलब जब एग रिलीज होता है, थोड़ा सा हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो टाइम है प्रेगनेंसी का टाइम है। यह सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस से, कंसिस्टेंसी से हमें पता चल जाता है कि ये हमारा फर्टिलिटी टाइम है। सो ईदर यू अवॉइड intercourse during this particular time or you use condoms only during this particular time, या फिर आप withdrawal method यूज कर सकते हैं। withdrawal method का मतलब है कि the semen is not deposited inside the vagina, right in the end it is pulled out so that there is the sperms are not ejaculated inside the vagina और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। The only problem with these methods, fertility awareness और the withdrawal method या pull out method जैसे लोग बोलते हैं, is that इसमें chance of pregnancy is higher because अगर आपके periods regular नहीं है, you cannot track your fertility on an app or anything, ठीक है। या withdrawal method में कई बारी एक आध sperm फिर भी अंदर रह जाता है resulting in a pregnancy. So normally these kinds of methods are practiced by a young couple who thinks कि ठीक है अगर नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हो भी गई प्रेगनेंसी तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। एंड लास्टली irreversible methods of contraception, which is basically either a
blocking the fallopian tubes in the female, which is called tubectomy, or blocking the vas in the males, which is called vasectomy. Both these methods should only be used if you do not want any more kids. So these are the various options which are available for contraception, and we will try to discuss all of them in more detail in our coming videos, and I hope all these videos will help you in using a contraceptive and in choosing the method which is right for you.